के 1:45 हो रहे थे। बनारस की सड़कों पर धुंध धीरे धीरे फैल रही थी। अजय बस स्टैंड से उतरकर अपने बैग को कंधे पर टांगता है। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में उम्मीद। कई महीनों से नौकरी की तलाश के बाद आज पहली बार उसे कहीं से कॉल आया था। कल सुबह 10 बजे तक रिपोर्ट करना है। वो खुद से बुदबुदाता है, बस ये नौकरी मिल जाए, सब ठीक हो जाएगा। माँ की बात उसके कानों में गूंजती है, बनारस जाना, पर शमशान से कुछ मत उठाना। अजय हल्की हंसी हंसता है। अंधविश्वास। वो आगे बढ़ता है। रात गहरी होती जा रही थी। सड़कें खाली थीं, सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। अचानक एक रिक्शा वाला उसके पास रुकता है। कहाँ जाना है बाबू? अजय थोड़ा हिचकते हुए कहता है, मणिकर्णिका घाट। रिक्शा वाला कुछ सेकंड उसे घूरता है, फिर धीरे से बोलता है, इतनी रात में? अजय जवाब नहीं देता, बस बैठ जाता है। रिक्शा धीरे धीरे अंधेरी गलियों से गुजरने लगता है। दीवारों पर पड़े साए अजीब आकार बना रहे थे। कुछ ही देर में रिक्शा रुक जाता है। आ गया बाबू, मणिकर्णिका घाट। अजय उतरता है। जैसे ही वो पहली सीढ़ी पर पैर रखता है, एक तेज बदबू उसकी नाक से टकराती है। वो पीछे हटता है, लेकिन फिर खुद को संभालता है। कुछ नहीं है, नॉर्मल है, वो खुद को समझाता है। नीचे उतरते ही उसकी आंखें फैल जाती हैं। चारों तरफ जलती हुई चिताएं, आग की लपटें आसमान तक उठ रही थीं। लकड़ियों के टूटने की आवाज, ऐसा लग रहा था जैसे कोई हड्डी चटक रही हो। अजय धीरे धीरे नीचे जाता है। तभी उसे महसूस होता है कोई उसे देख रहा है। वो पीछे मुड़ता है। एक आदमी काले कपड़ों में, हाथ में चाय का कुल्हड़। वो मुस्कुरा रहा था। पहली बार आए हो? अजय सिर हिलाता है। हाँ। आदमी हंसता है। डर लग रहा है? अजय कुछ नहीं बोलता। डरो मत, यहां भूत नहीं रहते, यहां सच रहता है। अजय उसके पास जाता है। तुम यहां क्या कर रहे हो? आदमी जवाब देता है, काम। कैसा काम? वो चिता की तरफ इशारा करता है। यही, लोगों का आखिरी काम। अजय घबरा जाता है। तभी पास की चिता कर पड़ा शरीर हल्का सा हिलता है। अजय डर कर पीछे हटता है। ये जिंदा है? आदमी हंस पड़ता है। नहीं, बस शरीर आखिरी बार हिलता है। अजय की सांस तेज हो जाती है। तभी कुछ लोग एक नई अर्थी लेकर आते हैं। लाल साड़ी, चूड़ियों से भरा हाथ, दुल्हन की लाश। अजय की नजर उसके हाथ पर टिक जाती है। सोने का कंगन आग की रोशनी में चमक रहा था। आदमी धीरे से कहता है, लेना है? अजय चौंक जाता है। क्या? वो कंगन। अजय चुप हो जाता है। उसका दिमाग मना कर रहा था, लेकिन दिल लालच में था। तभी पास से आवाज आती है, मत छूना। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। जो यहां से कुछ लेता है, वो अपना सब कुछ खो देता है। अजय डर जाता है, लेकिन उसकी नजर फिर से कंगन पर जाती है। आदमी मुस्कुराता है, डरपोक मत बनो। अजय धीरे धीरे आगे बढ़ता है। हाथ कांप रहा था। वो एक लकड़ी उठाता है और कंगन को सरकाने की कोशिश करता है। कंगन ढीला होता है और नीचे गिर जाता है। अजय तुरंत उसे उठाकर जेब में डाल लेता है। तभी चिता की आग अचानक तेज हो जाती है और दुल्हन की आंखें धीरे धीरे खुल जाती हैं। अजय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पीछे हटता है और भागने लगता है। पीछे से आवाज आती है, जो लिया है वापस देना पड़ेगा। अजय भागते भागते ऊपर आता है। सड़क पर पहुंचकर रुकता है। सांस फूल रही थी। वो पीछे मुड़कर देखता है। वो आदमी अब वैसा नहीं दिख रहा था। उसका चेहरा जला हुआ, आंखें काली। यहां हर चीज का हिसाब होता है। अजय डर के मारे भाग जाता है। अगली सुबह लोग एक लाश उठाकर ले जा रहे होते हैं। अजय भी भीड़ में खड़ा होता है।
जैसे ही वो लाश को देखता है उसकी आंखें फैल जाती हैं। वो लाश अजय की ही थी। उसके हाथ में वही कंगन था। पीछे से आवाज आती है, मणिकर्णिका घाट, यहाँ शरीर नहीं कर्ज जलते हैं।